अमेजिंग अर्पित गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस स्टोरी का एक एक सेंटेंसेस को अच्छे से समझने वाले हैं और एक एक शब्द की आपको हिंदी बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हम बहुत ही अच्छी सी प्यारी रीडिंग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आ थीप। आ का मतलब होता है एक। एक थीप का मतलब होता है चोर। एक चोर। एंड और हिज उसकी, मदर माता, उसकी माता, उसकी माता मतलब एक थीप और उसकी माता जिनकी हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। राइट। अ लिटिल बॉय स्टोल। आ का मतलब होता है एक। राइट। लिटिल का मतलब होता है छोटा। बॉय का मतलब होता है बच्चा। यहाँ पे हम बच्चा ही लिखेंगे, ठीक, क्योंकि अगर लिटिल नहीं होता तो केवल हम बॉय बोलते हैं, बड़ा बच्चा। राइट। स्टोल का मतलब होता है उसने चुरा ली। अब देखो, स्टोल पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है हमारा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। चुरा ली ए बुक। एक लिटिल बॉय ने स्टोल, चुरा ली। क्या चुरा ली? ए बुक, एक किताब। एक किताब। फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। वन ऑफ हिज फ्रेंड बैग्स। वन का मतलब होता है किसी एक। किसी एक की चुराई थी। और किस, वो एक कौन था? ऑफ हिज फ्रेंड्स बैग। हिज उसके, फ्रेंड्स दोस्तों, दोस्तों। और बैग मतलब थैला। यहाँ पे हम बैग कह सकते हैं, थैला। मतलब एक छोटे बच्चे ने चुरा ली एक किताब फ्रॉम से वन ऑफ हिज फ्रेंड्स बैग। जितने उसके दोस्त थे उनमें से किसी एक दोस्त के बैग में से उसने एक किताब चुरा ली। राइट। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ही उसने सोल्ड। सोल्ड का मतलब यहाँ पे दिखाया, दिखाई, ये कह सकते हैं हम, दिखाई। क्या दिखाई? द बुक, वह किताब। द बुक मतलब किताब। किसको दिखाई? टू हिज मदर। हिज अपनी, अपनी मदर माता को, अपनी माता को उसने दिखाई। द बुक, उसने वो किताब टू हिज, अपनी माता को दिखाई। एंड सैड, और कहा। सैड का मतलब होता है कहा, और कहा। एंड का मतलब होता है और कहा। मदर माता। आई, आई मतलब मेरे। हैव मतलब पास, मेरे पास। स्टोलन, स्टोलन का मतलब होता है कोई चीज चुरा ली गई है, चुराई हुई, ये कह सकते हैं हम। चोरी की गई या चोरी की गई, की गई। ये थर्ड फॉर्म है हमारी। देखो, जहां पे ई एन या ई डी लग जाए वो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। आई हैव, मेरे पास है। स्टोलन दिस बुक, मेरे पास एक चुराई हुई किताब है, या फिर मैंने एक किताब को क्या कर लिया। बुक का मतलब क्या है? देखो, दिस का मतलब होता है यह है, और बुक का मतलब किताब। ठीक। मेरे पास एक चुराई हुई किताब है, या फिर मेरे पास एक, मैंने एक किताब चुरा ली। आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक। फ्रॉम माई फ्रेंड्स। फ्रॉम से माई मेरे, फ्रेंड्स बैग दोस्तों के थैले से। अब वो किससे कह रहा है ये बात? अपनी माता से। उसने कहा, माता जी, आई हैव स्टोलन दिस बुक, मैंने इस बुक को चुरा लिया। फ्रॉम माई फ्रेंड्स बैग, फ्रॉम माई फ्रेंड्स बैग, मैंने अपनी दोस्तों के बैग से ये किताब चुरा ली। हिज मदर, उसकी माता, उसकी माता। इंस्टेड। अब इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। क्या होता है? के बजाय। लिख लो यहाँ पे, के बजाय। ऑफ के, ऑफ के। स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। ठीक। डांटना। स्कॉल्ड, स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग। अब जो उसकी माता थी, इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग मतलब डांटने के बजाय, डांटने के बजाय हिम, उसको, डांटने के बजाय हुंस को प्राइज्ड। प्राइज्ड का मतलब होता है प्रशंसा। क्या करने लगी वो? प्रशंसा करने लगी। एंड एंड और इनकरेज्ड। इनकरेज्ड, इनकरेज्ड का मतलब होता है
बढ़ावा देना, क्या देना, बढ़ावा देना, या फिर उत्साहित करना। हम यहाँ पे कह सकते हैं बढ़ावा देना, किसी काम के लिए इंक्रेज्ड करना, जैसे कहते हैं ना कि इंक्रेज्ड, राइट, प्रोत्साहन करना। हिम उसको, किसको, अपने बच्चे को। टू डू, क्या करने के लिए, यह करने के लिए। टू डू, डू का मतलब यह है, सॉरी डू का मतलब करना। सो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार, इस प्रकार, राइट। इन द फोर्थ कमिंग ईयर, फोर्थ कमिंग ईयर्स। अब देखो पहले यहां तक समझो, एक बार हम स्टोरी दोबारा रीड कर ले। एक छोटे बच्चे ने एक किताब अपने दोस्तों के बैग से चुराई। ही सोड, उसने दिखाई, द बुक, इस किताब को, हिज मदर, अपनी माता को, एंड सैड, और कहा, आई हैव स्टोलन दिस बुक, मैंने इस बुक को चुराया है, फ्रॉम माई फ्रेंड्स बैग, मेरे दोस्तों के बैग से। हिज मदर, उसकी माता, इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटने की बजाय, हिम, उसको, प्राइज्ड, प्रशंसा करने लगी, एंड इनकरेज्ड हिम, और उसको बढ़ावा देने लगी या उसको प्रोत्साहित करने लगी। टू डू सो, ऐसा करने के लिए। इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स, फोर्थ कमिंग ईयर्स का मतलब होता है आने वाले कुछ साल बाद, या फिर 4-5 साल बाद। ईयर्स का मतलब होता है साल, साल्स, ठीक है। ही बिकम, ही वह, बिकम बन गया, बन गया। ए बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा, बड़ा बन गया। थीप, क्या बन गया, थीप मतलब चोर, मतलब 4 साल बाद या कुछ साल बाद, आने वाले सालों में वो क्या बन गया, एक बड़ा चोर बन गया। ये लाइन थोड़ी हमारी कट है, क्यों कट है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी वन डे, एक दिन, वन डे, एक दिन, ही वॉज काउट, वो क्या जाता है, पकड़ा जाता है, बाय द पुलिस। वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। ही वह, वॉज था, काउट पकड़ा, ठीक, पकड़ा गया, किसके द्वारा, बाय का मतलब होता है द्वारा, किसको द्वारा, द पुलिस, किसके द्वारा, पुलिस। अब पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं, ठीक है। एंड वॉज पुट, एंड और वॉज वही था, पुट रखा गया या रखा था, उसको रखा था, मतलब एक दिन, ही वॉज काउट, वो पकड़ा गया था, बाय द पुलिस, एक दिन वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, एंड वॉज पुट, और उसको रखा गया, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, किसके पीछे रखा गया, बार्स, बार्स का मतलब होता है सलाखें, सलाखों के पीछे। वेन, जब, हिज मदर, उसकी माता, उसकी माता, कम आई, टू मीट, टू मतलब मीट का मतलब होता है मिलने के लिए, किसके लिए, मिलने के लिए। और यहाँ पे ये जो टू है इसका मतलब है के लिए, मिलने के लिए। हिम, उससे, किससे, उस चोर से। इन द जेल, कहाँ आई, इन द जेल, इन मतलब में, द जेल वही जो जेल होती है। ही, उन्होंने, ही उसने, किसने, चोर ने, ही उसने, आस्क्ड, पूछा, क्या किया, पूछा, द कॉन्स्टेबल, किससे पूछा, कांस्टेबल से, कांस्टेबल जो होते हैं हवलदार वगैरह होते हैं। टू गिव, टू गिव मतलब हिम ए फ्यू मिनट्स, उनको कुछ, मतलब उसने अपनी कांस्टेबल से पूछा कि टू गिव, उसको दिए जाए, क्या, गिव दिए जाए, हिम, उसको, ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट, फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ मिनट्स मतलब मिनट, जो हमारे मिनट होते हैं। अब ये बात किसने कही, उस चोर ने, क्या कही, किससे कही, कांस्टेबल से, या फिर पूछा या फिर कहा कि उसको कुछ मिनट दिए जाएं, किसके लिए, आगे पढ़ते हैं। ही वेंट, ही वह, वेंट जाना चाहता है, क्लोज मतलब पास, किसके पास जाना चाहता है वो, टू हिज मदर, टू हिज अपनी माता के पास, अपनी माता के पास, एंड और सेड, और कहता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो कहता है कांस्टेबल से उसे कि वह माता के, उसे माता के पास जाता है और अपनी माता से कहता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू तुम, आर हो,
रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब उत्तरदायी, उत्तरदायी या फिर कारण। इसे हम कारण भी कह सकते हैं कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम ही कारण हो। फॉर के लिए, के लिए, किसके लिए? मेकिंग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मी मुझे, ए थी एक चोर। मतलब वह कहता है अपनी माँ से कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, मुझे मेकिंग बनाने में, एक थी बनाने में तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारी वजह से मैं एक थीप बना हूं, एक चोर बना हूं। इफ यदि योर हैड पनिश्ड मी, सॉरी यहाँ पे योर काट के अगर हम केवल यहाँ पे यू रखें, यू हैड, यू तुमने, हैड किया होता, किया होता या कर दिया होता, पनिश्ड क्या कर दिया होता? सजा दी होती, सजा दी होती, पनिश्ड किया होता, मी मुझे, इन माई चाइल्डहुड, इन में, माई मेरे, चाइल्डहुड बचपन में, बचपन में मुझे क्या कर दिया होता? तुमने सजा दी थी, सजा दी होती। द थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, तो द थिंग्स मतलब चीजें, द थिंग जो चीजें आज हैं, मैं जेल में हूं, वुड हो सकती थी, हो सकती थी, कैसी हो सकती थी? हैव बीन हो सकती थी, डिफरेंट मतलब अलग, मतलब आज मैं जेल में ना होता तो वो चीजें आज डिफरेंट हो सकती थी। जब मैं बचपन में एक छोटी सी किताब चुरा के लाया था, उस समय अगर आप मुझे डांट देती तो शायद आज मैं जेल में ना होता, चीजें डिफरेंट हो सकती थी। इसका मॉरल का मतलब क्या है? मदर इज ए चाइल्ड्स फर्स्ट ट्यूटर, जो माता जी हैं वो बच्चे की पहली शिक्षिका हैं, पहली टीचर हैं। राइट दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आपने पूरी देखी है, तो एक प्यारा सा लाइक मारो और एक प्यारा सा कमेंट करो। एंड अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो या फिर कुछ भी चाहते हो तो कमेंट में बताओ, आपके नाम से वीडियो बनेगी। राइट।